जय श्री राधा कृष्ण। हे मेरे बांके बिहारी, मैं जाऊं तुम पर बलिहारी। मैं तुम्हें गुलाब क्या चढ़ाऊं, वो तो एक पल में बिखर जाएगा। अगर लेना है तो मेरा दिल ले लो, जो हर धड़कन के साथ राधे राधे गाएगा। बोलो राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, हमारे लड्डू गोपाल की जय। आज अपने श्री बांके बिहारी जी महाराज की बहुत याद आ रही है। मन कर रहा है मैं चिड़िया बन जाऊं और उड़कर श्री धाम वृंदावन पहुंच जाऊं। बैठूं बिहारी जी महाराज के मंदिर के झरोखे में, बिहारी जी का ही प्रसाद पाऊं, निहारूं अपने बिहारी जी को और फिर वहीं अपने प्राण छोड़ा। सच्ची, जिसको भी एक बार बिहारी जी से प्रेम हो गया, समझ लो उसका जीवन सफल हो गया। छूट जाएगा वो बड़ी आसानी से पाप पुण्य के चक्कर से, क्योंकि देखो जब प्रेम होता है तब सब अच्छा ही अच्छा होता है ना। जैसे मेरा मन बिहारी जी के दर्शनों के लिए तड़प रहा है, मुझे लगता है आपको भी ऐसे ही उनकी याद सता रही होगी। सता रही है क्या? जिसका मन बेचैन है वो अभी कमेंट करके एक जयकारा लगाओ और बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो अब इस तड़प को और बढ़ाने के लिए अपने प्यारे श्री बांके बिहारी जी महाराज की कृपा की एक सत्य घटना बताती हूँ। देखो, कभी कभी हमें लगता है कि हम तो कान्हा को प्यार करते हैं, पर पता नहीं कि वो करते हैं कि नहीं करते। या कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रेम से उन्हें कुछ चीज भेंट करते हैं, अर्पित करते हैं, तब भी हमारे मन में यही डाउट रहता है कि पता नहीं वो भेंट उन्होंने स्वीकार करी या नहीं करी। पर देखो, विश्वास करो, प्रेम भाव और समर्पण अगर पूरी तरह से सच्चा हो, निस्वार्थ हो, तो कान्हा जी उस भाव को जरूर स्वीकार करते हैं। पर ऐसा नहीं करना कि लड्डू चढ़ाए हैं तो भाई घर बन जाना चाहिए, है ना। वो रिश्वत वाला नहीं स्वीकार होता। बट अगर आपने बस कान्हा मुझे तुम्हारी मुस्कान चाहिए, बस कान्हा तुम खुश रहो, बस जब ऐसी वाली फीलिंग आती है ना, जब हमें लगता है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए, बस तुम चाहिए, है ना, तो बस वो वही चीज कान्हा को भी चाहिए। हमें कितनी ही घटनाओं से ये पता चलता है कि जब भी कोई भक्त किसी भी सेवा से दूर हो गया या किसी कारण से वो कोई सेवा नहीं कर पाया, तो कान्हा जी स्वयं आते हैं, उसे बताते हैं, अपना हक जमाते हैं और भक्त से वो सेवा करवाते हैं, है ना। इसकी बहुत सारे साक्षात प्रमाण हमें मिले हुए हैं। और इसी से सोच लो, जब वो सेवा स्वीकार करते हैं, उन्हें सेवा में आनंद आता है, तभी तो वो भक्तों को चिताते हैं, सेवा याद दिलवाते हैं। क्यों, सही कह रही हूं ना। अब आज इस वीडियो में ऐसे ही एक बिहारी जी महाराज के सच्चे भक्त श्री बिंदु जी महाराज के जीवन की एक बहुत सुंदर कथा बताती हूँ। ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। वृंदावन में गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज नाम के एक भक्त रहते थे। श्री बिहारी जी महाराज उनके प्राण आराध्य थे। इनका रोज का नियम था कि शाम को बिहारी जी महाराज के दर्शन करने वो जरूर ही जाते थे। अच्छा, वो बहुत सुंदर काव्य रचना करते थे, कविताएं लिखते थे, पद लिखते थे और उनका ये नियम था कि वो रोज एक नई रचना श्री बिहारी जी महाराज को सुनाने के लिए रचते थे और शाम को जब बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते थे तो उन्हें भेंट में वो रचना सुना कर आते थे। अच्छा, उनके गले में साक्षात सरस्वती जी का वास था। जब वो रचना बिहारी जी को सुनाते थे तो मतलब बिहारी जी के दिल का तो हाल ही क्या होगा, क्योंकि देखो एक भक्त उनको सुना रहा है, पर वहां खड़े सभी दर्शनार्थी जो बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए आते थे, वो भी मंत्रमुग्ध होकर उसको सुनते रहते थे। अच्छा, उनके साथ के जो और साधु संत हैं वो बताते हैं कि श्री बिहारी जी महाराज से उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार था। उनके बारे में बहुत सारी घटनाएं आज भी वृंदावन वासियों में प्रसिद्ध है।
अब उनके जीवन की सभी घटनाओं को तो बता नहीं सकते, तो उनमें से मैं एक विशेष प्रसंग आपको बता रही हूँ। हुआ क्या, एक बार श्री बिंदु जी महाराज ज्वरग्रस्त हो गए, मतलब उन्हें तेज बुखार हो गया। कई दिनों तक कपकपी देकर बार बार बुखार आ जा रहा था। उनके बहुत सारे शिष्य थे जो उनकी सेवा में लगे हुए थे। वैद्य जी से दवा भी लाई गई। औषधि से श्री बिंदु जी महाराज का बुखार 3-4 दिन बाद कुछ हल्का सा हुआ। अच्छा, एक दिन जब बुखार हल्का हो गया, उस दिन सुबह बिंदु जी के जो शिष्य थे वो श्री बिहारी जी महाराज की श्रृंगार आरती से लौटकर चरणामृत और तुलसी पत्र अपने गुरुदेव बिंदु जी के लिए लेकर आए। अब बिंदु जी ने शिष्यों के द्वारा लाया हुआ चरणामृत और तुलसी दल लिया। उसके बाद वो बोलने लगे, किशोरी लाल, आज सांझ को बिहारी जी के दर्शन कर बे, हम भी चलेंगे। अब किशोरी लाल जो उनका शिष्य था वो बोला, पर महाराज आपको तो कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई है, कैसे चल पाओगे? तो बिंदु जी बोले, अरे कुछ ना भाइयों, ठाकुर जी देखें कई दिन है गए हैं, या लिए आज तो जरूर ही जाएंगे। अब बिंदु जी ने साफ साफ शब्दों में अपनी बात बता दी थी कि भाई कुछ भी हो, आज तो मैं जरूर जाऊंगा। अब वो शिष्य क्या बोलता, ठीक है, जो आ गया कह के किशोरी लाल जी अपने काम करने लग गए। गुरु आज्ञा को वो भला कैसे टाल सकते थे। कुछ देर के बाद बिंदु जी के मन में कुछ बेचैनी हो रही थी, क्योंकि आज तक कभी ऐसा तो हुआ नहीं जब बिंदु जी बिहारी जी महाराज के दर्शन करने गए हो और उन्हें कोई नई रचना सुनाई ना हो। पर आज वो दिन था कि उनके पास कोई रचना ही नहीं थी। शरीर में कमजोरी इतनी ज्यादा थी, मतलब बहुत बेचैन हो रहे थे कि कुछ नया सूझ भी नहीं रहा था। उन्होंने कागज कलम लेकर लिखने की कोशिश भी की, पर शारीरिक कमजोरी की वजह से कुछ लिख ही नहीं पाए। धीरे धीरे दोपहर बीत गई। भगवान सूर्य नारायण अस्तांचल की ओर चल दिए। अब बिंदु जी ने किशोरी लाल को आवाज दी, किशोरी लाल। अब उन्होंने बोला, जी गुरुदेव। नेक मेरो पुराना चादर तो निकाल दे अलमारी में से। किशोरी लाल को समझ में नहीं आया कि भाई गुरुदेव को अचानक क्या हुआ, वो अपनी पुरानी चादर क्यों मांग रहे हैं। पर भाई वो क्या कह सकते थे। उन्होंने आज्ञा पालन करते हुए अलमारी में से चादर निकालकर गुरुजी के पास रख दी। और वो चादर क्या थी, उसमें दसियों तो पैबंद लगे हुए थे, मतलब वो जगह जगह से फटी हुई थी और उसको सीने के लिए पैच लगा रखे थे। रज में लिथ रही थी बुरी तरह से, पर वो चादर उनके गुरु की याद थी, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रेम से संभाल कर उसको रखा हुआ था। अब सूर्यास्त हो जाने पर बिंदु जी श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए निकले, तो उन्होंने वही चादर ओढ़ रखी थी। और वो चादर ओढ़कर उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके गुरु महाराज उनके साथ है। उस समय वृंदावन में आजकल की तरह बिजली की जगमग नहीं हुआ करती थी। दुकानों पर जो भी रोशनी होती थी, बस उसी से बाजारों में प्रकाश होता था। बिंदु जी के सभी शिष्य चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहे थे। श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में पहुंचकर बिंदु जी ने किशोरी लाल का सहारा लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी और श्री बिहारी जी महाराज के दाहिने ओर वाले कटघरे के सहारे द्वार से लगकर दर्शन करने लग गए। अब वो बिहारी जी को निहार रहे हैं। कितनी ही देर वहां वो यूं ही खड़े रहे। उनकी दोनों आंखों से आंसू बिना रुके बहे जा रहे थे। आज कोई रचना तो थी नहीं जिसे वो बिहारी जी महाराज को सुनाते, इसलिए बस चुपचाप दर्शन कर रहे थे। काफी समय यूं ही वो खड़े रहे। तब किशोरी लाल ने पूछा, गुरुजी चले? उन्होंने हाँ में सर हिलाकर अब क्या ही कहते, कटघरे पर ही सर टिकाकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। एक बार फिर से अपने प्राण प्रिय को जी भर के देखा और जैसे ही कटघरे से उतरने लगे, उनकी चादर किसी से पीछे से पकड़ ली। उन्होंने पीछे घूमकर देखा। भाई जो देखा वो बहुत अद्भुत था। निज महल के सिंहासन से उतरकर साक्षात बांके बिहारी जी महाराज उनके सामने खड़े हुए थे और उनको बोल रहे थे, क्यों आज नहीं सुनाओगे अपनी कविता? बिहारी जी के मुख से
निकला एक एक अक्षर जैसे मधुर राग में खनखनाती हुई सी उनकी मधुर सी आवाज। बिहारी जी के नुपुरों की ध्वनि ने उनके पैर ही रोक दिए और उन्हें वापस से सुनाई दिया, सुनाओ ना। एक बार फिर से आग्रह के साथ बिहारी जी महाराज ने ये बिंदु जी को कहा था। अब भाई ये सपना था या साक्षात बिहारी जी वहां खड़े थे, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। ये तो सिर्फ बिंदु जी महाराज को ही दिख रहा था। बिंदु जी तो उसी समय जैसे अपनी सुध बुध ही खो बैठे थे। शरीर की कमजोरी ना जाने कहां ही गायब हो गई थी। वो फिर से कटघरे का सहारा लेके खड़े हो गए। आंखों से आंसुओं की धार ऐसे बह रही थी जैसे अभी यहाँ पे सैलाब ही आ जाएगा। शरीर में कंपन हो रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। बिंदु जी वहीं खड़े अपने बिहारी जी महाराज को निहार रहे थे और तभी उनकी कंठ ध्वनि ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लोग कभी उनकी तरफ देख रहे थे तो कभी उनकी चादर की तरफ और कभी बिहारी जी महाराज को, पर बिंदु जी थे कि वो सिर्फ बिहारी जी महाराज को ही देख रहे थे। पलक एक बार नहीं झपक रही थी। मंदिर में जगमोहन में उनके भजन की गूंज के सिवा कोई एक शब्द, कोई एक आवाज नहीं थी। बिंदु जी वहीं पर देर तक खड़े हुए गाते रहे और उन्होंने उस समय वहीं पर खड़े खड़े जो रचना की और बिहारी जी को क्या सुनाया। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ये पंक्तियां उस दिन श्री बिंदु जी महाराज ने श्री बिहारी जी महाराज को समर्पित की थी। मतलब सोचो, न शरीर में जान न दिमाग काम कर रहा था, कमजोरी इतनी कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, और अब बिहारी जी महाराज का प्रेम तो था ही कि अचानक कैसे अपने आप ये पद बोल गए, है ना। यही हमारे बिहारी जी महाराज की कृपा है, प्रेम है, चमत्कार है। जय हो जय हो जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। सही ही है, उन्हें जितना प्रेम हम करते हैं ना, उतना ही वो हमें भी प्रेम करते हैं। कभी भी आजमा कर देख लेना। कान्हा जी ने कहा है कि अपना हाथ बढ़ाकर तो देख, तुझे थाम ना लूं तो फिर कहना, है ना। श्री बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में एक प्रार्थना। अपनी प्रीत के रंग में रंग दे कान्हा, मुझे और कोई रंग न लगने पाए। हर समय तेरे प्रेम का खिले बसंत, कभी जीवन में पतझड़ न होने पाए। अपने कान्हा तन से पाऊं मैं श्याम रंग, मेरे मन को कोई और रंग न भाए। तुझे पा लिया तो मिल गई सारी दुनिया, तेरे चरणों में ही मेरी शाम हो जाए। बस यही विनती है, मेरी शाम तेरे चरणों में ही हो कान्हा, मेरी शाम तेरे चरणों में ही हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। किस किस की यही विनती है, अभी कमेंट करके एक जयकारा लगाओ और श्री बिहारी जी महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी कंफर्म करो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंशी वाले की जय। अगर ये सत्य घटना पसंद आई, दिल को छुई, आंखें नम हुई, शरीर में कंपन हुआ, दिमाग में हलचल हुई, रोंगटे खड़े हुए, बिहारी जी महाराज की याद में मन बेचैन हुआ, तो प्लीज उनके नाम का जयकारा जरूर लगाना। साथ ही इस वीडियो को सबके साथ शेयर करके सबकी भक्ति श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में पक्की करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।